तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस नई वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही कमाल के एनीमे का स्लाइड शो करने वाले हैं जिसका नाम है विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। और ये बहुत ही कमाल की एनीमे सीरीज है जो कि 2024 के अंदर आई थी। और आज हम इस एनीमे का स्लाइड शो करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको इसकी प्लॉट स्टोरी बताऊंगा, इसके कुछ कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शंस दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं इसको आपके कुछ अच्छे और क्यूट मोमेंट्स भी दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इसके अंदर काफ़ी सारा एक्शन भी भरा हुआ है। तो बिना किसी देरी के आज की इस प्यारे से स्लाइड शो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो एनीमे की कहानी की शुरुआत फिल सरफट नाम के एक इंसान से होती है जो एक मैजिकल दुनिया के अंदर रहता है जिसके अंदर सभी के पास मैजिक होता है और वो मैजिक को अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अपना मेन जो कैरेक्टर है उसके पास मैजिक नहीं है, वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उसे तंग भी करते हैं। लेकिन वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार है जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी में टिका हुआ है अभी तक तो। लेकिन उसके जो दोस्त हैं उसे काफ़ी मजाक उसका उड़ाते हैं। लेकिन जो उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम कोलेंट है, वो उसे बचाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है जो बुलीज होते हैं। तो एक दिन वो अपने सपने के बारे में बताता है कि वो इस मैजिकल एकेडमी में क्यों है, क्योंकि वो अपने बचपन के सपने को बताता है कि उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था एल्फी और वो भी ऑर्फनेज में रहती थी, क्योंकि विल भी अपना ऑर्फनेज ही था। तो वो भी ऑर्फनेज में रहती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी मैजिक के अंदर और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। और वो एक दिन कहती है कि मैं भी मैजिक वेंडर बनना चाहती हूँ और मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। तो अपना जो विल सरफट है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी मैजिक वेंडर बनूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे ही सपने को पूरा करूंगा। लेकिन दिक्कत तो ये कि अपना जो विल सरफट है उसके पास मैजिक नहीं है, जिसके कारण वो उससे काफी पीछे छूट जाता है। और धीरे धीरे करके जो अपनी एल्फी है वो टावर के अंदर चली जाती है और वो एक मैजिकल वेंडर भी बन जाती है। मैजिकल वेंडर वो लोग थे जिन्होंने कई साल पहले जो मॉन्स्टर्स थे उनको खत्म किया था और उनकी डार्कनेस को मिटाने के लिए कुछ मैजिकल जो म्यूजिशियंस थे उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। उन्होंने डार्कनेस को खत्म करा और उन्होंने उस जगह पर बहुत ज्यादा रोशनी फैला दी और वहां पर सभी लोग खुशी से रहने लगे। और उन्हीं की पावर को सरपास करने के लिए कुछ मैजिक वेंडर्स को चुना जाता है जो कि उस दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी कंटेन कर सके। लेकिन अपना जो विल सरफट है वो मैजिक वेंडर तो नहीं बन सकता, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपनी जो क्रेडिट्स है खोने लगता है। और अगर उसके पास इनफ क्रेडिट्स नहीं रहे तो वो इस एकेडमी में नहीं रह सकता, क्योंकि सभी को इस एकेडमी में रहने के लिए क्रेडिट्स की जरूरत होती है। लेकिन वो करेगा भी क्या, क्योंकि वो देखो बुक में तो काफी ज्यादा होशियार है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, उसे मैजिक के टेस्ट में भी पास होना होगा ताकि वो इनफ क्रेडिट भी ले सके। तो उसका एक प्रोफेसर है जिसका नाम है वर्कर, तो वो उसे एक प्रोफेशनल डंजन के अंदर भेज देता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर है और वहां पे अगर उसे खत्म कर देगा तो उसे इनफ क्रेडिट्स भी मिलेंगे। ये बात नहीं कि अपने जो विल सरफेट है उसको मैजिक नहीं आता, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है स्वॉर्ड्समैन के अंदर, वो काफी अच्छी तलवार चला सकता है। और इसी के चलते उसका एक दुश्मन भी है जिसका नाम है सायन। और वो विल सरफेट को बहुत ज्यादा तंग भी करता है कि तुम तो एक लैगड हो, तुम तो मैजिक यूज नहीं कर सकते और तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ही उस बीस्ट को मार दूंगा और उससे उसके क्रेडिट्स छीन लूंगा जिससे कि वो इस एकेडमी में ही ना रहे। तो लेकिन वो मारने जाता तो है, लेकिन उसकी भी फट जाती क्योंकि वो डीमन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग निकला। लेकिन जो अपना विल सरफट है उसने चुटकियों के अंदर ही उस डीमन का खात्मा कर दिया। और ये देखकर हमारा जो सरफट है वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है विल सरफट के अंदर। और ये तो मैंने अभी सिर्फ लॉर्ड स्टोरी का जो एपिसोड बना मैंने सिर्फ उसकी कहानी बताई, आगे तो और भी एडवेंचर्स आने वाले हैं, आगे तो और भी एडवेंचर्स करेगा और भी एक्शन आएंगे। तो उन एक्शन को देखने के लिए तैयार रहिए और मैं मिलता हूँ आपको एंड के स्लाइड शो के अंदर जहाँ पर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम इसके कुछ कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं और अब हम इसके कुछ क्यूट मोमेंट्स भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए बिना किसी तरीके आज के इस प्यारे से स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस स्लाइड शो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम 17 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, हमारे बहुत जल्दी 70 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और जब 70 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो।
गाइस, अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर, जहां पर मैं आपको इस एनीमे के कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट जो इसकी स्टोरी है काफ़ी कमाल की, क्योंकि अपना जो बंदा है उसके पास भले ही मैजिक नहीं है लेकिन वो किसी से कम भी नहीं है। उसकी जो स्वॉर्ड्समैन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और हमने ये एनीमे के अंदर देखा है कि कैसे फर्स्ट एपिसोड के अंदर जितने भी उसके राइवल थे वो सारे डंजन के अंदर गए और वो उस मॉन्स्टर को ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन हमारे विल ने उसे एक झटके में निपटा दिया। और सभी देखकर ये शॉक हो गए कि जिस बंदे के पास मैजिक नहीं है वो कैसे मॉन्स्टर्स को मार सकता है, कैसे मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकता है। और जो उसकी फिजिकल एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, वो भी लोगों ने देखा। और इसके अंदर जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है जो हमें दिखाया गया और उसकी जो काइंडनेस दिखाई गई मेन कैरेक्टर की, वो भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब इसके अंदर फ्रेंडशिप का बॉन्ड काफ़ी अच्छे से भरा, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है उसके बारे में बताया गया। तो ये एनीमे बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोरी लाइन के मामले में। और अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की, सबसे पहले विल जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है इस एनीमे के अंदर, तो हमें उसका जो पर्सपेक्टिव दिखाया गया कि भले उसके पास मैजिक नहीं है लेकिन वो किसी कम भी नहीं है। वो अपनी फिजिकल एबिलिटी के दम पर ही इस अकेडमी के अंदर टिका हुआ है। और उसकी जो पावर है स्वॉर्ड्समैन वाली, तो वो भी बहुत कमाल की है, क्योंकि वो डीमंस को काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर सकता है। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास मैजिक है उसने उससे भी लड़ाई करी है, उन लोगों से भी वो लड़ा जिनके पास मैजिक है, और उनको भी उसने कहीं हद तक पछाड़ दिया था बहुत ही अच्छी तरह से। क्योंकि जो हमें सेकंड एपिसोड में फाइट देखने मिली थी उसके टीचर के विरुद्ध, तो वो भी काफ़ी कमाल की थी। और अगर मैं बात करूं अपने सायोन की, जो कि एक नंबर का कमीना है, लेकिन वो इतना भी कमीना नहीं है भाई। वो बस विल से चिढ़ता बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है भाई, इसलिए वो अपने विल से चिढ़ता है। क्योंकि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता लेकिन वो फिर भी इस अकेडमी में टिका हुआ है। और कहीं ना कहीं उसको ये भी चीज़ प्रॉब्लम लगती थी स्टार्टिंग में, जब वो विल से लड़ना चाहता था, विल ने उसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर दिया। मतलब उसे लगा कि विल तो मुझे कोई घंटा भाव नहीं देता, जिसके कारण उसके अंदर विल के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट फैल गया। और कैसे हमने देखा कि जब ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल चल रहा था तब उसके बीच में ही उसने उसे काफ़ी अच्छी फाइट दी और उसने काफ़ी अच्छा विल का इम्प्रूवमेंट भी उसने करवाया। तो कहीं ना कहीं जो सायोन है, भले उसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, उसमें वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है। और वो काफ़ी अच्छा राइवल भी है अपनी विल के लिए, जो उसको काफ़ी मोटिवेट करता है, और हमने वो चीज़ देखी है। और थर्ड में अगर बात करूँ उस नीले बाल वाले की जिसका नाम है जूहिल, वो तो सायोन से भी ज़्यादा कमीना निकला। वो तो भाई एक नंबर का गधा ही निकला। वो चाहता था कि वो सिल्फी को पास करे, एल्फी को पास करे और खुद एक नया मैजिक वंडर बने। भले ही उसने उसके सारे 12 मैजिक भी सीख लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत उसके अंदर भी ईगो भरा था। ये तो सायोन से भी ज़्यादा जिद्दी था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसने जिस तरह से एल्फी की रिस्पेक्ट करी, उसको देखकर तो जो विल का दिमाग खराब हुआ ही। और उसकी काफ़ी अच्छी बैंड भी बजाई गई, क्योंकि जो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के एंड में जो उसने उसके साथ बैटल करी थी, उसकी विल ने उसकी पूरी फाड़ डाली थी और उसका काफ़ी अच्छे से चटनी भी बनाई थी, जो कि देखकर मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था। और इसकी अगर मैं बात करूँ थर्ड कैरेक्टर की, जो कि है कोलिन, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काइंड है अपने विल के प्रति, और उसकी वो काफ़ी अच्छे से मदद भी करती है हर काम के अंदर, उसे वो काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करती है। और हमने वो भी चीज़ देखी कि कैसे वो विल से थोड़ा थोड़ा प्यार करती है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा फीलिंग डेवलप करती है विल के प्रति। लेकिन पता नहीं बेचारी अपनी फीलिंग्स को कब तक दबाए रखेगी, चलो हमें क्या। और अगर मैं बात करूँ कुछ 2-3 और मेन कैरेक्टर की जिन्होंने एंड में काफ़ी अच्छा साथ दिया, तो वो भी हमें देखने को मिला। एक एल्फ की जो हमें बैक स्टोरी देखने मिली कि कैसे वो अपनी दोस्त के लिए एक मैजिक वेंडर बनना चाहता है, क्योंकि उसका जो मैजिक है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और उस वो जिस सोसाइटी में रहता है उन सभी का जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो एनीमे खाली मैजिक पर ही फोकस नहीं करता, जो मैजिक के अंदर वाली जो चीज़ें हैं, लाइक जिनके पास मैजिक नहीं है उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप करते हुए दिखाते हैं। और हमें एल्फ्स की, ह्यूमंस की और डॉर्फ की जो थोड़ी बहुत स्टोरीज हमें इस एनीमे के अंदर दिखाई गई, भले बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगी लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का हमें लगता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी एनिमेशन की, एनिमेशन और एक्शन तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि जैसे ही वो मैजिक स्पेल करते थे और जैसे ही उनके जो मैजिक स्पेल थे वो क्रिएट होते थे, वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। और इसके अंदर एक्शन तो बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। और मैंने इसकी जो एनिमेशन और एक्शन स्टाइल है मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसकी जो एनीमे की पेसिंग है वो भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि अपने आप को ये काफ़ी जल्दी रैप अप कर लेता है, एक ही एपिसोड के अंदर में पूरी कहानी जो बता देता है। और हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिखाता है हर एक एपिसोड के अंदर कि कैसे कैरेक्टर ग्रो हो रहे हैं उनको, वो काफ़ी अच्छे से। और फास्ट जो इसकी पेसिंग है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि फास्ट पेसिंग और एनिमेशन का तो जो कॉम्बो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार ख़राब लगता है, लेकिन जो इसका
एनिमेशन का कॉम्बिनेशन है पेसिंग के साथ, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो एक्शन है वो भी मुझे काफ़ी कमाल का लगा। और अगर मैं बात करूँ इसके कुछ मेन लर्निंग्स की, तो ये हमें दिखाती है कि हमारे पास भले ही मैजिक ना हो या हमारे पास वो एबिलिटी ना हो जो लोगों के पास होती है, लेकिन हम अपने आप को हमें कम भी नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और हमने ये चीज़ काफ़ी सारे एनिमे के अंदर पहले भी देख रखी है, लेकिन ये एनिमे उसे काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप करता है, उसे काफ़ी ओवर पावर नहीं करता, वो बस एक बैलेंस बनकर ही रह जाता है। और इसका जो मुझे लास्ट के कुछ एपिसोड्स थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, मुझे वो काफ़ी कमाल के लगे थे, जिसके अंदर में विल का थोड़ा बहुत पास जो है तो दिखाया गया था, लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो काफ़ी कमाल का था। और अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके बारे में हमें सीज़न 1 के अंदर अभी नहीं बताया गया, वो शायद हमें सीज़न 2 के अंदर ही बताएँ, और सीज़न 2 इसका 2026 के अंदर ही आने वाला है, जिसको देखने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और जब भी इसका सीज़न 2 आएगा मैं उसके बारे में भी एक स्लाइड शो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक आप भी खुश रहिए और अपने दोस्तों के साथ मज़े करते रहिएगा। मैं चलता हूँ, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम मैन, पीस आउट।